नए साल की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सिंह राशि वालों, साल 2024 बहुत शानदार रहने वाला है क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होगा। वैसे तो 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेंगे। तो जब गुरु आपके नवम भाव में रहेंगे तो बस ये समझ लें, पांचों उंगली घी में भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के बल पर कई लाभ प्राप्त करेंगे, कई सारे कार्य आपके बनेंगे। जो विद्यार्थी है उनके लिए भी बहुत खूबसूरत रहेगा क्योंकि खासकर जो बिजनेसमैन है, शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन तमाम क्षेत्रों से किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। सोच समझकर अगर आप इन क्षेत्रों में जाएं तो आपको आर्थिक लाभ होना तय है। खासकर जो व्यापारी भाई हैं, व्यापार में खूब प्रगति होगी, आर्थिक जीवन में स्थिरता आएगी, इनकम के साधन तो बढ़ेंगे, साथ ही बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और धन की कमी नहीं होगी। जो विद्यार्थी हैं, जॉब प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, मनचाहा परिणाम मिलेगा और अपनों के ऊपर भी इस समय खर्च करते खुलकर दिखेंगे। वैसे नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के भी योग हैं और आपके सीनियर का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में 2024 में जरा आपको संभाल के रहना होगा, संभल कर रहना होगा। खासकर वाहन चलाते समय सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट लगने की संभावना रहेगी। तो स्वास्थ्य के मामलों में आपको बहुत ध्यान रखना है। धन की बात करते हैं, कितना पैसा कमाएंगे और कितना बचाएंगे। देखिए, इस वर्ष दिन दूनी रात चौगुनी सफलता लेकर आया है ये साल। खासकर जो व्यवसायी भाई हैं उनको तो लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से आपको अच्छा खासा लाभ भी होता दिख रहा है। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इनकम के साधन भी बढ़ेंगे। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसी में सफलता है। मई 2024 के बाद और भी अच्छा वक्त रहेगा क्योंकि रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, शुभ मंगल कार्यक्रम होंगे और दिल खोलकर खर्च करेंगे। विदेशी भूमि, विदेशी प्रोडक्ट से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं तो बेशक आप ले सकते हैं। तो आपके सुख के साधन भी बढ़ेंगे और साथ ही जैसे हम अगर स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको चोट चपेट से बचना है और नए साल में आपको मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी, बाधाओं से बाहर निकलेंगे, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। खासकर 2024 की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए वरदान रहेगा। अगर आप पहले से बीमार थे तो भी राहत मिलेगी। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से कीजिएगा। हाँ, जो जून जुलाई का वक्त होगा थोड़ा इस समय ही आपको ज़्यादा सावधान रहना है। महिलाओं को भी अपने फिटनेस के प्रति जागरूक होना होगा और खासकर जो घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखें। आप सिंह राशि के हैं, आप बुजुर्ग हैं, अपने ज्वाइंट पेन का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ज्वाइंट का ध्यान रखिएगा। और जो विद्यार्थी हैं, जो जो लोग नौकरी पेशा हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जरूरत से ज़्यादा लैपटॉप, मोबाइल पर समय बर्बाद ना दें। आँखों को आराम जरूर दीजिएगा और अपने डाइट में हेल्दी चीज़ें खाइए, ज़्यादा तेल मसाले मत खाइए। हालांकि वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना है। खासकर जो सिंह राशि की महिलाएं हैं, किचन में काम करती हैं, उस समय भी सावधान रहना है क्योंकि चोट चपेट की संभावना थोड़ी रहेगी। करियर के मामलों में तो अच्छा है क्योंकि कोशिश से एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना बढ़ी हुई है। प्रयास कीजिए और तमाम टारगेट समय पर पूरा करके अगर आप जॉब भी करते हैं तो बॉस की नज़रों में छाए रहेंगे। तो यहाँ पर आपका टेंशन नहीं है। आपके लिए जॉब के मामलों में दिन दूनी रात चौगुनी सफलता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, लव लाइफ प्यार की बरसात लेकर आया क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी प्रेम है, अपनापन है और लव लाइफ का आनंद लेते नजर आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई दस्तक देगा।
किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि सिंह वाले ज़रा सीधे होते हैं, लोग जल्दी इनको भटका देते हैं। कुछ लोग आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए चापलूसों से सावधान। कुछ दोस्त नए प्यार की राह में मुश्किलें भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। मन में उत्साह है, पार्टनर की मनोकामना भी आप पूरी करेंगे और उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक दूसरे को स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आप। तो प्रेम के मामलों में अच्छा है, और जो जून जुलाई का वक्त है, ये समय ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हल्की फुल्की चीज़ों को लेकर टेंशन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और इस पीरियड में ही वैवाहिक जीवन का भी ख्याल रखिएगा। तो 2024 का अंत लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लव मैरिज के योग बनेंगे और इस समय आप रिश्तों में खुशियों को हासिल करेंगे, खोया हुआ भी प्रेम मिलेगा। और साथ ही सितंबर 2024 के बाद लव रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। तो प्रेम संबंध बढ़िया है और हो सकता है उनसे आप विवाह करना चाहें। करियर के मामलों में मजबूती है, जितना मेहनत करेंगे उतना ही सफलता। लंबे समय से अगर नौकरी में टिके हुए हैं, दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो शुरुआत में ही, वर्ष की शुरुआत में ही आपको लाभ मिलेगा, दूसरी जॉब मिल सकती है। धन के मामलों में धन तो आएगा पर खर्चे भी होंगे, बस फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखना है, थोड़ा ध्यान देना है। और स्वास्थ्य के मामलों में बहुत दिक्कतें नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो थोड़ा ख्याल रखें। फैमिली की अगर हम बात करें तो सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, माता पिता से संबंध बढ़िया रहेंगे, लाभ मिलेगा। मार्च अप्रैल मई जून, ये जो 4 महीने हैं ना, अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 4 महीनों में पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी है। वैसे तो छोटी और लंबी दोनों ही तरह के यात्रा के योग हैं, और जो विद्यार्थी हैं उनको तो सफलता प्राप्ति जरूर होगी। अब देखिए, मंगल भी नवम भाव और फिर दसम भाव में वर्ष के मध्य में रहेंगे। एक अच्छी जॉब मिलेगी, बस निर्णय को सोच समझ कर लीजिएगा। करियर नौकरी के मामलों में अच्छा है। बुध शुक्र साल के शुरुआत में दसम भाव पर प्रभाव डालेगा, तो नौकरी में सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। और वर्ष के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति भी नवम भाव में रहकर 30 अप्रैल तक, 1 मई तक नौकरी में बदलाव करवाएंगे। हालांकि विद्यार्थियों के लिए सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने से, शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने से वर्ष की शुरुआत में थोड़ी रुकावट है, यानी पढ़ाई से मन भाग सकता है, इसलिए मेहनत जारी रखें। बुध शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से, बृहस्पति के नवम भाव में आने से इन ग्रहों का सहयोग मिलेगा, तब विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ेगा। तो आपको अप्रैल तक थोड़ा मेहनत तो करना है, इसके बाद स्थिति आपके पक्ष में आएगी। और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बृहस्पति का उपाय करें, या हल्दी का तिलक नियमित रूप से माथे पे, कंठ पे या फिर कलाई पर लगा लें। शनिदेव पूरे वर्ष सप्तम भाव में है, तो पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं थोड़ी परेशानी है, लेकिन खुद का काम करते हैं तो उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। और मंगल सूर्य के 7वें 8वें भाव में होने के समय आप की उन्नति धीरे धीरे होगी, लेकिन व्यापार में एकदम से फिर रफ्तार पकड़ लेंगे। दूसरे भाव में केतु और 8वें भाव में राहु नुकसान थोड़ा देगा, लेकिन बृहस्पति की कृपा बरसेगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो थोड़ा सा बृहस्पति को बेहतर करें। तो सिंह वालों के लिए कुल मिलाकर ये साल अच्छा है, करीब करीब 85% आपका भाग्य साथ देगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।